तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ 1 अंकों का। ठीक है, अभी 1 अंकों का मैं सीरीज चला रहा हूँ। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है एप्लीकेशन के सॉल्यूशन में करा रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन मेरा एक चलता है प्ले स्टोर पर 12th PCM सॉल्यूशन के नाम से। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का दिया था, उसी का मैं सॉल्यूशन चला रहा हूँ। पहले 1 अंकों का चलाएंगे, फिर 2 अंकों का चलाएंगे, फिर 5 अंकों का, फिर 8 अंकों का। यदि इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो केवल मैथ्स में आप 90+% पा सकते हैं। तो मैथ्स में अच्छे खासे मार्क्स पाना हो तो आप इस सीरीज को पूरी तरह देखें। और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फ्री लेवल पे लेकर चलता है। तो इसके पहले मैंने आपको अभी दिखाया था कि 20 प्रश्न मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था। इस आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन आ गया। वक्र y बराबर x + 2/x के लिए बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है। देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्पर्श रेखा का समीकरण। ये मैं फॉर्मूला लिखूंगा y - y1 = dy/dx बराबर x - x1। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पर आपको एक चीजें देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा बिंदु है ना, इस बिंदु को 2, 3 बिंदु दिया गया, इस बिंदु को लिखेंगे। ये जो है वो x1 है और ये जो है ये y1 है। तो x1 का मान 2, y1 का मान 3, ये दो चीजें आपको पता चल गया। अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, हम इस y के मान को पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार जो हमारा प्रश्न दिया है कि x + 2/x। यहाँ पे dy/dx का मतलब ये है कि हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। क्लियर है। आगे x का हो जाएगा 1 और 2/x का हो जाएगा -1/x²। इसका मैंने अवकलन कर लिया। ठीक है, ये dy/dx का मान जब निकल गया है तो इसका मान उठा के हम यहां पे रखेंगे। अब निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, y - y1 का मान 3 है जो कि मैंने आपको बता दिया था, = dy/dx का मान ये है 1 - 1/x²। dy/dx का मान, फिर x - x1 का मान क्या है 2। इस तरह से ना, x - x1। इतना रखने के बाद आपको इसको हल कर देना है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो यहां पर इसको भी हल कर सकते हो अगर चाहेंगे तो, क्योंकि इसका बिंदु था 2, 3, तो इस बिंदु पर ये x का मान, ये y का मान पुट होता है। तो ये x का मान यहाँ पे दिया है, तो 1 - x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, सॉरी ऊपर क्या था 2 था, तो 2/x² था। और ये 2/x² का मतलब 4 हो जाएगा। यहां से कैंसिल करके 1 - 1/2 मिल जाएगा। और यहां से हम वैल्यू यही पुट करेंगे, 1 - 1/2 पुट कर दिए। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। y - 3 बराबर 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1/2, और ये x - 2। यहां से गुणा करेंगे 2y - 6 बराबर के x - 2। देखने को आपको ये जो मिल रहा है इसको एक समीकरण के रूप में पक्षांतर करेंगे। तो x - 2y अब प्लस कितना 4 = 0। इतना करने पे आपको पूरे 1 अंक दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करना है, सरल तरीके से करते जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सत्यापित कीजिए कि y बराबर a cos x - b sin x अवकल समीकरण इसका एक हल है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दिया है y बराबर a cos x - b sin x। ये जो दिया है इसको समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पे मान लेंगे। मानने के बाद इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, अवकलन इसका करेंगे तो cos x का माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -a cos x + b sin x। ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं, यहां से मैं मिस्टेक नहीं कर सकता। देखिए माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, तो ये लिखेंगे a sin x - b
cos x, ये हो गया। तो ये मिला है हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद इसका द्वितीय कोटि का करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि का पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो ये मिल जाएगा माइनस a cos x प्लस b sin x, पुनः हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन कर देते हैं, a cos x माइनस b sin x, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन कर दिया। अब देखिए समीकरण एक क्या था, समीकरण एक से समीकरण एक में मैंने इस टोटल वैल्यू को y माना है, तो ये देखिए ये जो टोटल वैल्यू है ये y के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y, इसको भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सत्यापित। इतने पे आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन कॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रेशन में 1 मार्क्स का। क्या करना है, यहाँ पे हमें मानना है कि माना लॉग एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे इसका 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये मैंने मान लिया और इसका अवकलन करेंगे, ये आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये है कॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स बराबर, अब देखिए इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, ये कॉट इसको मैंने टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉट टी, और फिर डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इस टोटल के स्थान पे हम डी एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी डी टी हो जाएगा ना यहाँ पे टी टी, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। तो कॉट टी का क्या होता है, कॉट टी का होता है लॉग साइन टी, ये समाकलन होता है, और प्लस सी लगा दीजिए, फिर टी का वैल्यू भी पुट कर लीजिए, तो टी बराबर क्या माना है लॉग एक्स, तो ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा लॉग साइन लॉग एक्स और प्लस सी। इतना आपको करने से एक नंबर यहां पे मिल जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है दिखाइए कि सदिश i प्लस जे प्लस के अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या है, इसका दिक् को ज्या हम ज्ञात करेंगे, तो i प्लस जे प्लस के की दिक् को ज्याएं क्रमशः, ठीक है, इन तीनों का दिक् को ज्याएं क्रमशः अलग अलग होगा। तो पहला इसका गुणांक 1 है अपॉन इस टोटल का गुणांक 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा j के लिए, तो j का गुणांक 1 है तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉमा k के लिए अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 अपॉन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणांक 1 है तो 1 अपॉन इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह से मिल गया। या कह सकते हैं 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3। तो ये देखिए ये ओ एक्स के लिए, ओ वाई के लिए और ओ जेड के लिए, ये तीनों अलग अलग क्या है, समान कोण हमारा यहाँ पे बना रही है। कोण क्या है, समान कोण हमारा यहाँ पे बना रही है, और इतना करने पे आपको एक नंबर मिल जाएंगे। एक चीज आपको और बता दें, ये जो भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं इन सभी का पीडीएफ फाइल अगर पाना चाहते हैं, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, गूगल पर सर्च करें, ठीक है। गूगल पर आपको सर्च करना है द स्टडी नॉलेज .com, ध्यान रहे इसमें कहीं भी स्पेस आपको नहीं लगाना है, और ये सर्च करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा, उस पेज में देखेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा क्या चीज, मैथ्स अति लघुत्री 1 मार्क्स के लिए, यहाँ पे इस तरह से तीर होगा, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कैसे डाउनलोड करना है ये आपको समझ में आ चुका होगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सदिश ए व बी का सदिश गुणन ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, पूछ रहा है सदिश गुणन। अब देखिए सदिश गुणन का मतलब होता है क्रॉस, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर आई जे के, पहले सारणी बनाएंगे, आई जे के का गुणांक 2 1 7 लिख सकते हैं, 2 1 7, यहाँ पे 3 1 -1। अब इसका क्या करेंगे, आई के साथ लेंगे तो क्या मिल जाएगा
ये मिल जाएगा -1 और ये -7, ठीक है। माइनस जे के साथ लेंगे तो -1 और ये माइनस आती है के 21 और प्लस के साथ लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 3 इस तरह से। इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई के साथ -7 1 8 हो जाएगा, माइनस जे के साथ 23 ये भी माइनस में होगा और प्लस के साथ ये हो जाएगा -1, या इसको आगे हल करेंगे -8i + 23j माइनस के, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं 1 नंबर इससे भी आप पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि a का मान दिया है b का मान दिया है तो a क्रॉस b का मापांक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। तो सबसे पहले a क्रॉस b ज्ञात करेंगे जो कि मैंने अभी बताया था। i लिखेंगे, j के गुणांक डाल देंगे। ध्यान रहे इसमें गुणांक में या कैलकुलेशन में गलती होगा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है ये गुणांक लिखते समय, ठीक है। इसके गुणांक, दोनों के गुणांक इसमें लिख दिया। अब यहाँ पे i लिखना है और इसको सॉल्व करेंगे। -2 + 6 माइनस जे के साथ -1 + 4 प्लस के साथ 3 - 4। ये कैसे हो रहा है ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। 4i - 3j माइनस के, ये हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, a क्रॉस b का मापांक ज्ञात करेंगे। ये हमारा है a क्रॉस b का मान। मापांक का मतलब जो गुणांक है उसका हम स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर। 4 का स्क्वायर 16, फिर -3 का स्क्वायर 9, फिर 1 का 1 बराबर के रूट 26 इसका आंसर आ जाएगा और इससे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न लिखा है बिंदु एक दिया से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और एक सदिश दिया है, ठीक है। इस सदिश के समांतर है और एक बिंदु है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है r1 + λb, ठीक है। ये सदिश के लिए दिया गया है, बिंदु के लिए, ठीक है। अब इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए पहला तो हमें एक a का मान दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, सदिश के रूप में चेंज कर लेंगे और एक हमारा सदिश ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे वेक्टर r बराबर, पहले इन दोनों का मान भी लिखना पड़ेगा, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिखेंगे आप r1 बराबर ये हो जाएगा i + 2j + 3k और एक सदिश है, इसको हम क्या करेंगे b बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो r1 बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया, दोनों का मान इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा i + 2j + 3k और प्लस लेमडा का मान और b का मान क्या है, सदिश जो दिया है 3i + 2j - 2k, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि एक रेखा x y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ज्यादातर दिक् कोसाइन में भी एक एक नंबर के पूछते हैं, इसको भी कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना रेखा की दिक् कोसाइन लिखना है, कोसाइन क्या है, LMN, ये तीनों मैंने मान लिया। इसके बाद L बराबर लिया है क्या, cos 90 डिग्री के लिए बोला है। M बराबर क्या है, cos 60 डिग्री और N बराबर cos 30 डिग्री। इन तीनों का मान लिख लेते हैं। तो L बराबर इसका 0 हो जाएगा, M बराबर इसका मान 1/2, N बराबर इसका मान √3/2। तो ये हो जाएगा इसका दिक् कोसाइन। इतना करेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है रेखा युग्म एक x-2/2 बराबर y-1/5 z + 3/-3 और एक यहाँ पे, तो ये दो रेखा युग्म है के बीच का कोण, इसके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए दो रेखा युग्म जब देगा और बीच के कोण पूछेगा तो सिंपल है, इसके जो हर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दिक् अनुपात। ये भी क्या है, दिक् अनुपात है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिक् अनुपात। दो रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालने का सिंपल मेथड है कि दिक् अनुपात पहले ज्ञात कीजिए। पहले 2 5 - 3
दूसरे का क्या है, दूसरे का है -1, फिर 8, फिर 4। ये दोनों का दिक् अनुपात मैंने ज्ञात कर लिया। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बीच के कोण का। तो बीच के कोण का cos थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू दूसरे रूट में, ये रूट यहीं तक है, दूसरे रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये A1 का मान है, ये A2 का मान, ये B1 का मान है, ये B2 का मान, ये C1 का मान, ये C2 का मान। इन सभी का मान मैं इसमें रखूंगा और बीच का कोण ज्ञात करूंगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या चीज, 2 -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 रख लिया। इसके बाद अंदर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर। फिर दूसरे रूट में आते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसके बाद इसको हल कर लेंगे। हल करना आपको आता है, -2 प्लस 40 -12 अपॉन करेंगे √38, ये पहले में करेंगे और दूसरे में करेंगे तो √81। ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ये निकल के क्या आ जाएगा 9, तो 9√38। ठीक है, इसके बाद थीटा का मान ज्ञात करना है। ये टोटल cos थीटा बराबर है, थीटा बराबर ये cos को इनवर्स में भेज दीजिए, cos इनवर्स क्या हो जाएगा 26 अपॉन 9√38। ये हो जाएगा बीच के कोण का मान। 1 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु से इस लंब सदिश हमारा ये दिया है। तो देखिए ये जो समतल का समीकरण होता है ये ज्यादातर 8 नंबर में, 5 नंबर में और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए पूछा ना उस समतल का समीकरण, तो यहाँ पे कितने इकाई तक है और एक हमारा सदिश भी दिया है। तो इस कंडीशन में हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे R इंटू एन। ठीक है, अब ये देखिए n बराबर यहाँ पे क्या है, ये जो है ये स्मॉल r है और ये n है। ये n बराबर क्या है, n बराबर हमारा दिया है i प्लस 2j माइनस 2k, जो कि ये सदिश हमारा n बराबर दिया है। और p हमारा क्या है, p बराबर हमारा दिया है कितने 7 इकाई की दूरी पर, ये हो गया 7 इकाई। अब यहाँ पे n कैप बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, n मतलब n कैप मतलब इकाई सदिश, वेक्टर n अपॉन मापांक n। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इस पे मान रखेंगे तो i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन इसका मापांक ज्ञात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसके बाद ये मान मैंने ज्ञात कर लिया। तो i के साथ पहला करेंगे 4 4 8 1 9, मतलब ये 3 हो जाएगा। तो i के अपॉन 3 ये पहला हो गया, i के साथ ये था। फिर प्लस करेंगे j के साथ करेंगे तो 2/3 पहले करेंगे, 2 अपॉन इसका रूट का मान 3 और ये j के साथ। ठीक है, और माइनस 2/3 k के साथ। ये तीनों मान मैंने कर लिया। अब हम निकालेंगे किसका, समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे वेक्टर r डॉट 1/3 i के साथ प्लस 2/3 j के साथ माइनस 2/3 k के साथ इज इक्वल टू 7। तो देख लीजिए इसी फॉर्मूले में मैंने मान रखा है, ये 7 मैंने यहाँ पे कर लिया और r यहाँ पे कर लिया और ये n का मान मैंने यहाँ पे ज्ञात किया। तो ये जो n है ये क्या है, n का मान मैंने यहाँ से टोटल ज्ञात करके इसमें रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करके छोड़ सकते हैं। ये जो 3 3 3 दिख रहा है तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये 3 मिलके यहाँ पे गुणा हो जाएगा बराबर 21। ये मिल जाएगा 1 नंबर का आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। प्रोबेबिलिटी a का मान दिया है और b का मान दिया, तो पूछ रहे a इंटरसेक्शन b का मान दिया गया तो a/b का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 1 नंबर 100% इससे पूछा जाता है।
बस ये मान हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन हो सकता है यही क्वेश्चन पूछते। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, a बाई बी का फॉर्मूला लिखना है, इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन, ये जो b नीचे रहेगा तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी b, अगर a नीचे रहेगा तो a लिखेंगे, ध्यान रहेगा। इसके बाद इसका जो वैल्यू है ये ऊपर दिया है 1/6 अपॉन, इसका भी मान ऊपर दिया गया है 1/3, तो ये 1/6 इंटू इसको पलट देते हैं 3/1, तो ये 3 दूना के 6, क्या मिल जाएगा 1/2। ये आपका 1 नंबर का आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ए का मान दिया है और बी का मान दिया है तो ए व बी स्वतंत्र भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। यहाँ पे देखा बोला है कि ए व बी स्वतंत्र घटना है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, चूंकि ए व बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका भी जिक्र आपको करना है, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए इसका मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मान रखेंगे, इसका मान है 3/5, इसका मान है 1/5, ये हो जाएगा 3/5 बचे के 25, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतना ही करने पे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपका 1 नंबर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक, 1 से 13 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी को मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा वो 2 अंकों पे बना जाएगा, 2 अंकों का चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 चैप्टर तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका बनाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाया जाता है। एक चीज और, यदि आपको इस क्वेश्चन को देखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन को देखना है, तो हमारे 12th PCM सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और उसका हल पाना चाहते हैं तो हमारे द स्टडी नॉलेज वेबसाइट पर जाएं। जय हिंद, जय भारत।